अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, चैप्टर नंबर 7 है। क्यूब पहले पढ़ेंगे। क्यूब क्यूब क्या होता है? क्यूब क्या होता है? क्यूब ऑफ ए नंबर। क्यूब ऑफ ए नंबर क्या होता है? तो हम लिखेंगे इसके पहले, इफ़ ए नंबर, कोई भी नंबर हो, इफ़ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय itself 3 times, the result we get is called cube of the number ठीक है। आई ई, जैसे इफ ए कोई नंबर है, इफ ए इज ए नंबर सपोज है, तो हमने क्या करेंगे, ए को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब होगा ये डिजाइन, ये इस तरह लिखते हैं, 3 बार है तो इसका जो रिजल्ट आएगा, जो मल्टीप्लाई 3 बार करके आएगा, सपोज वो बी आया, देन बी इज कॉल्ड क्यूब ऑफ ए। बी क्या है? क्यूब ऑफ ए। तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए का क्यूब है बराबर बी के, तो इसका लिखते हैं ए का क्यूब, ऐसे डिनोट करते हैं हम। अब हमने क्या करना है, अब हमें देखना है कि क्या कोई नंबर क्यूब है या नहीं है। एक्सरसाइज 7.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, इन्होंने पूछा है कि हमें बताना कौन परफेक्ट क्यूब है या नहीं। जब ये बी है ना, बी को बोलेंगे अब परफेक्ट क्यूब, बी इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब, ये बी परफेक्ट क्यूब है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? देखिए, अगर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 2 1 6 फैक्टर, 2 1 जार 0 जार 8 जार, 2 54 जार, 2 27 जार, 3 9 जार, 3 3 जार 3 1 जार हो गया। तो अब हमने लिखेंगे इसको, देखो हर एक चीज़ 3 बार आना चाहिए, हर एक जो प्राइम फैक्टर वो 3 होने चाहिए। देखो 2 कितने हैं? 3। 3 कितने हैं? 3। तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। अगर ये कोई कम या ज़्यादा होते तो फिर ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो। देयरफॉर इसका मतलब 216 इज़ ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है। अब एक्चुअली हमें बताना है कौन नहीं है, लेकिन ये निकला कि परफेक्ट। दूसरा पार्ट है 128। देखो इसको भी ऐसे करेंगे, 2 6 जार, 2 4 जार, 2 32 जार, 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार। ठीक है। अब हम लिखेंगे इस तरह, 1 2 8 को ऐसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 7 आना चाहिए, मैंने लिखे 3 3 6 2 1 7। देखिए अब हम चेक करेंगे, ये 3 तो बराबर हो गए, ठीक है, ये 3 तो ये 3 भी बराबर हैं। अब क्या बचा है? सिर्फ 2 एक फालतू, ये 2 फालतू है। तो जब कोई फालतू बचता है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये भी बराबर 3 हो चाहिए, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता है। हाँ, जैसे मैं और एक बता दूंगा आपको, सपोज कोई नंबर और होगा, जैसे 4th पार्ट में दिखाऊंगा, जैसे 100 है, 2 50 जार, 25 जार, 5 5 जार। देखो ये 100 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 5 इंटू 5। पहले देखेंगे 2 तो 2 है, ये भी, इसमें भी कम एक है, एक 3 होने चाहिए, तो इसका मतलब ये भी अब जब ये 2 बराबर नहीं है तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब होगा ये परफेक्ट क्यूब, ये भी, इसमें भी एक कम है, इसमें भी एक कम है, तो इसका मतलब होगा 100 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता है, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 मैं दिखाऊँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है, ये देखिए आप, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड
टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। छोटा नंबर बताओ, सबसे छोटा नंबर जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जिससे एक परफेक्ट क्यूब, जैसे 243 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये परफेक्ट क्यूब बनेगी। देखो ये इजी है, ये 243 3 से हो जाएगा, 2 से होगा नहीं, 8 ज़ार 1 ज़ार 327 ज़ार 39 ज़ार 3 ज़ार 1 ज़ार। तो ये लिखेंगे हम 243 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 तीन ये बराबर हो गए, ये 2 हो गए, इसमें एक कम है, जो कम है सिर्फ एक, इसमें एक 3, अगर एक 3 होता तो परफेक्ट क्यूब बन जाता है। ये 3 तो बराबर हो गए, ये 2 ही हो गए, तो एक कम है ना, तो एक कम होने से हम इसको बोलेंगे वही एक कम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो इसको कम है। तो देयरफॉर लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर इज 3 which must be multiplied to make it perfect cube, ठीक है। अब इतना ही लिखोगे आप, स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, वो भी चलेगा। तो हमें पता है कि इन्होंने क्या बताया है क्वेश्चन नंबर। अब जैसे ये 256 है, 256 है, 2 से करो 128 आएगा, फिर 2 से करेंगे 64 आएगा, फिर 2 से 32, 2 16, 2 से 8 4 2 2 ज़ार। तो देखो कितना आएगा ये 256, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये 2 हो गए, 3 बराबर हो गए, ये भी बन गए 3 3 का हम लेते हैं, ये 2 ही रह गए ना। हाँ, तो इसमें एक कम है अब, तो इसका मतलब होगा स्मॉलेस्ट नंबर आएगा यहाँ पर, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 2 लिखेंगे। बस यही तो आंसर होगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे 100 है, 100 है कोई नंबर। अब 100 को कैसे पता चलेगा ये है या नहीं। देखो 2 5 ज़ार, 250 ज़ार, 5 5 ज़ार। तो 100 को ऐसे लिखेंगे, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 2 भी कम है और 5 भी कम है, 2 हैं, 2 में भी एक कम है, 5 में भी एक कम है। तो इसको हमने क्या करें, स्मॉलेस्ट नंबर किसके बराबर आएगा, अब स्मॉलेस्ट नंबर आएगा बराबर, यहाँ पर एक 2 कम है और एक 5 कम है, दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेंगे, तो हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तभी आएगा वही स्मॉलेस्ट नंबर, तभी वही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पता हमें क्या इसको डिवाइड करेंगे ताकि ये बनेगा परफेक्ट क्यूब। जैसे 81 है फर्स्ट पार्ट, कि 81 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा परफेक्ट क्यूब। 81 को निकालेंगे फैक्टर्स, 27 9 3, देखो 81 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 4 1 2 3 4 आ रहे हैं। तो देखो ये 3 का पेयर 3 बन गए। अब एक का यहाँ पर ज़्यादा हो, जो फालतू होता वही इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो फालतू होता है वही हम डिवाइड करते हैं। को देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर इज 3 which must be divided to make it perfect cube, ठीक है। को क्या स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा, 3, जो फालतू बचा है, विच मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। अब और एक दिखाता हूँ मैं, जैसे 128 तो हो गया, 128 दिखाऊंगा मैं, सेकंड पार्ट है 128, 2 6 ज़ार 4 ज़ार, ये बनेगा 32 16, ये हो जाएगा 16 होगा, 8 ज़ार, ये हो जाएगा 4 ज़ार,
2 ज़ार 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 1 2 8 1 2 4 5 6 तो 7। देखो ये 3 तो बराबर 2 हो गए, ये भी बराबर है, ये एक फालतू बच गया इसमें। तो जो हमें जो फालतू बचता है, जो एक्स्ट्रा होता है, वही हम इसको डिवाइड करें। कोई स्मॉलेस्ट नंबर आएगा यहाँ पर, स्मॉलेस्ट नंबर कौन है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे इसको, स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 2, तो यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। अब हमें, जैसे मैं आपको फिफ्थ पार्ट दिखाऊंगा यहाँ पर 704 है। देखिए 2 से करूँगा 352 होगा, फिर 2 से हो जाएगा 176 हो जाएगा, फिर 2 से करूँगा 888 होगा, फिर 2 से करूँगा तो 44 होगा। अच्छा, फिर 22, फिर 11। देखिए अब 704 को हम करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं ये, 2 इंटू 2 इंटू 2 6 हो गए, 2 के 6 हो गए और एक 11 हो गया। तो ये देखो ये 3 बराबर हैं 2, ये भी बराबर हैं 2। अब फालतू सिर्फ क्या है यहाँ पर 11, ये 11 है जो मैंने ये बताया, ये 11 नंबर जो है यही फालतू है। ठीक है, तो 11 क्या है, तो स्मॉलेस्ट नंबर निकलेगा, हम इसको 11 जिसको इसको हम डिवाइड करेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर निकलेगा यहाँ पर 11 के बराबर। तो ये हो गया हमारा आंसर।